हर एक व्यक्ति के लिए मेरा बड़ा अभिवादन है स्नेहपूर्ण, और आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ इस वक्त में। आज के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। आज का वचन हमको मिलता है इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय 25 वचन से 32 वचन तक। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 to 32, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के लिए एक अच्छा जीवन हम जीने का प्रयास हमेशा करते हैं। प्रभु के लिए हम कोशिश करते हैं, कई बार सफल कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग तो असफल ही कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशों में कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग सफल कोशिश करना चाहिए कि हम खुदा के मापदंडों के अनुसार अपने जीवन को बिता सके, अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सके, और खुदावंद के वचन हमारे लिए इसमें बहुत मदद करते हैं। हम खुदा का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग I want to share a little story with you to understand the introduction of the word of God. परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत धनी व्यक्ति था और बहुत उसका नाम था, और उसके पास में एक 97 पाउंड्स का लेब्राडोर रिट्रीवर डॉग था। एक कुत्ता था उसके पास में, लेब्राडोर जिसको कहते हैं उस प्रजाति का, और उसके पास में भारी भरकम कुत्ता था। और वो जो कुत्ता था वो इतना पावरफुल था कि किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। और वो क्या करता था, जितना स्क्रीन रहता था उसको फाड़ता था, टीवी पे अटैक करता था, और जो कुछ भी उसके रास्ते में दिखाई देता था उसको वो नुकसान पहुंचाता था। डाइनिंग टेबल के ऊपर से खाना तक निकाल लेता था, और उसके बाद में टॉयलेट के बाउल से वो पानी भी पी लेता था, और टॉवेल जो बाथरूम में रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको निकाल लेना। फिर स्पॉन्जेस जितने रहते हैं, सॉक्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, घर में अगर बच्चे हो तो प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं, फर्नीचर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, क्या नहीं होता घर में, सभी होता है। एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वो सबको नुकसान पहुंचाता था। अब इस कहानी को सुनने के बाद में एक विचार मन में आता है, हाउ कुड a master love a dog that has so many bad qualities? एक व्यक्ति से जिसके अंदर में इतनी सारी, एक डॉग यानी कुत्ते से जिसके अंदर में इतनी सारी बुरी गुण हैं, एक उसका मालिक उससे कैसे प्यार कर सकता है? द रीजन वाई इज बिकॉज दो द डॉग हैज मेनी बैड क्वालिटीज, इट ऑल्सो हैड सम गुड क्वालिटीज। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। खुदावंद के वचन में हम आज देखने वाले हैं, द चर्च इज द सेम वे वी कैन पॉइंट आउट द फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम विद इन एनी चर्च। आप किसी भी चर्च में जाए, किसी भी कलीसिया में जाए, आप वहाँ पर गलती और वहाँ के जो है कमियाँ, खामियाँ जिसको हम कहते हैं, आप आसानी से ढूंढ सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो चर्च वैसे ही होता है, जैसे इस डॉगी में, उस घर के अंदर में इतनी समस्या के बावजूद भी उसका ओनर था उससे बड़ा प्यार करता था। वी कैन टॉक अबाउट हाउ देर आर डिसीजन दैट वी डू नॉट एग्री विथ पीपल दैट फ्रस्ट्रेटेड अस, थिंग्स गोइंग ऑन दैट वी हैव अ प्रॉब्लम विथ, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल इट्स warts and fault, the church is something we should love it. The church is something precious that we should love it. Whatever problems are there in the church, whatever problems are there in the church committees, whatever problems the brothers and sisters are facing there, जो भी समस्या है उसके बावजूद भी चर्च इज समथिंग दैट वी शुड लव इट, वी शुड लव इट। सो आज हम जिस टाइटल को ले रहे हैं, व्हाई आई लव द चर्च, है ना, फॉलिंग इन लव विद द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की जो दुल्हन है उसके साथ प्रेम में पड़ जाना, प्रेम में गिर जाना, व्हाई आई शुड लव द चर्च। अभी इन दिनों में जहाँ पर पिछले कुछ रविवार के समय मैंने लिया था कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, एंड आई वांट टू प्रूव, मैंने उस चीज़ को जो है प्रूव करने की कोशिश की कि जहाँ पर वाकई में खुदा का वचन सही है, और बड़ी दुख से ये बात कहना पड़ता है कि लोगों का अंदर का प्रेम जो है, बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि लोगों के भीतर का जो मसीह का प्रेम है वो वाकई में ठंडा हो चला जाए। एक सर्वे के अनुसार इन दिनों में जब हम परमेश्वर की नज़दीकी को हासिल करने के लिए ऑनलाइन चर्चेस में आते हैं, तो सर्वे करने वाले का कहना ये है कि लोगों में एक फॉर्मेलिटी की भावना आ गई है, और अब वो केवल फॉर्मल तरीके से आते हैं क्योंकि आना है, क्योंकि रिवाज है, रीत है,
घर के लोग क्या बोलेंगे, अगर वो मामा पापा है तो वो अपने बच्चे क्या बोलेंगे इसलिए आते हैं, अगर वो बड़े हैं तो छोटे क्या बोलेंगे इसलिए आते हैं, अगर सारे के सारे जो है इसलिए अभी आते हैं कि पास्टर साहब का फ़ोन आएगा क्योंकि आप जो है ऑनलाइन चर्च में दिखाई नहीं दिए, इसलिए आते हैं। सो चर्च इज़ अ प्लेस वेयर अ प्लेस विच वी शुड लव। हमें उस भवन से प्रेम होना चाहिए। लेकिन हमने जो बात की वहाँ कि एक ऐसा मुकाम आज लोगों के जीवन में आया है, बेशक आया है। मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, मैं कुछ लोगों को छोड़ देता हूँ कि उनके जीवन में कुछ नहीं आया, उनका प्रेम और अधिक बढ़ता गया, लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में एक ठंडापन आया हुआ है। चर्च के प्रति का प्रेम लगाव कम होता चला जा रहा है। और एक सर्वे के अनुसार जो मैंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि लोगों के अंदर जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, जो दौड़ थी, जो सुबह उठ करके तैयार होकर के बड़ी तैयारी के साथ में क्या भजन संहिता पढ़ी जाने वाली है, उसका प्रिपरेशन करना, क्या गीत गाए जाएंगे, कोई मन में गीत और भजन लेकर के वो आते रहते हैं। लेकिन आज तक हमारे डॉक्टर विक्टर जो है आराधना वर्शिप लेते हैं, मैं डॉक्टर विक्टर सुन रहे हैं और मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको किसी कलीसिया के व्यक्ति ने किसी आत्मिक गीत की फरमाइश की कि आप इस गीत को भजता क्यों नहीं रे मन मूरख या शारोन का गुलाब, किसी की फरमाइश की? नहीं की होगी। आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, नहीं की होगी। क्यों? अब हमारे मन में वो बात नहीं है, अब हमारे अंदर में वो सब चीज़ें नहीं है, हम सब फॉर्मल होकर के चल रहे हैं। बट टुडेज टॉपिक विल टीच अस व्हाई आई शुड लव द चर्च। आज हम परमेश्वर के भवन में सीखेंगे कि वचन से सीखेंगे कि हम कैसे खुदा के भवन से प्रेम करना चाहिए। थ्रू आउट आवर लाइफ द चर्च हैज़ मेंट लॉट, इट शुड मीन लॉट टू अस। हमारे को चर्च का बहुत बड़ा मतलब होना चाहिए। द चर्च हैज़ बीन वेरी गुड टू अस एंड वेरी स्पेशल टू अस। दैट चर्च शुड बी वेरी गुड एंड स्पेशल टू अस। हमारे लिए चर्च जो है बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी चीज़ होनी चाहिए और बहुत स्पेशल चीज़ होनी चाहिए। क्यों स्पेशल होनी चाहिए? मेरा यीशु वहाँ पर मेरे से मिलता है। हालेलुया। आई कम टू सी गॉड, आई कम टू सी जीसस, आई कम टू सी ये जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु को देखने के लिए आता हूँ। मैं परमेश्वर की भवन की सुंदरता को देखने को आता हूँ। वाई इट्स अ स्पेशल प्लेस फॉर मी? इट्स अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग, इट्स अ प्लेस ऑफ हीलिंग, इट्स अ प्लेस ऑफ मीटिंग जीसस, इट्स अ प्लेस वेयर आई कैन प्रे टू गॉड एंड मैं अपने दिलों का सब कुछ खुदाबंद से बोल सकता हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। जो मनुष्यों से नहीं बोल सकता वो मैं खुदा से बोल सकता हूँ। इसीलिए कलीसिया है, चर्च जो है, इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। इट शुड बी वेरी स्पेशल प्लेस टू एवरीवन। Over these next few weeks of lockdown, I want to fall in love with the bride of Christ। जब कोई चीज़ों की कमी हो जाती है, मार्केट का रूल है, मार्केट का नियम है कि जब डिमांड एंड सप्लाई का नियम चलता है इकोनॉमिक्स में, अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई जो है कम हो जाती है। और वो सप्लाई जैसे कम हो जाती है तो डिमांडेड वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। और इसी प्रकार से जब आज हम परमेश्वर के भवन में ऑनलाइन तरीके से आकर के बैठ रहे हैं, लेकिन खुदावंद के भवन में फिजिकली तरह पर वर्चुअल वे में हम नहीं जा पा रहे हैं, तो खुदावंद के भवन की जो प्यास है, उसकी वैल्यू जो है हमारे दिल में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। वी आर फॉलिंग मोर एंड मोर इन लव विद द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। वी शुड फॉल मोर एंड मोर इन द ब्राइड ऑफ लव ऑफ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और लेकिन असल बात में ये देखी जा रही है कि जितना हम भवन में नहीं जा पा रहे हैं, हम उतना ही खुश हैं, उतना ही खुश हैं। आज लोग जो है ऑनलाइन में आना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जो है परमेश्वर के भवन में आकर के खुदा के भवन को सुनना उतना पसंद नहीं कर रहे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे डर हो सकता है और वायरस का फियर हो सकता है, लेकिन खुदावन सबसे बड़ा है, सबसे पर्वोपरि है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात के लिए कि हमारे अंदर में एक सिंसियर लव फॉर द चर्च होना चाहिए। और जब हमारे दिल में एक प्रेम होता है खुदावन के भवन के लिए, ये हमारे को हमें पूरी तरह से तब्दील करता है। इट चेंजेस द वे दैट वी पार्टिसिपेट इन द चर्च। इफ यू लव द चर्च, योर बिहेवियर टुवर्ड द चर्च, योर लव टुवर्ड द चर्च, आपका इंटरेक्शन, आपका पार्टिसिपेशन वो दूसरा हो जाता है। चेंज द वे दैट वी पार्टिसिपेट इन द चर्च। कई लोग आते हैं फॉर्मल तरीके से चर्च में आकर के बैठते हैं और चले जाते हैं, उनको कुछ लेन देन नहीं होता उससे कि चर्च के एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा, इफ यू लव सिंसियरली द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इफ यू लव सिंसियरली द चर्च,
योर पार्टिसिपेशन विल चेंज योर मोटिव्स। आपका उद्देश्य क्या है भवन में आने का वो भी बदल जाता है। कई लोग लोगों से मिलने के लिए आते हैं, कई लोग फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर आते हैं, कोई लोग खुदा का डर हो जाएगा, कुछ दंड आ जाएगा अपने ऊपर में इसीलिए आते हैं, लेकिन उनके भी मोटिव जो चर्च चेंज सकता है। चर्च कैन चेंज योर प्रायोरिटीज ऑल्सो। आपके जीवन की जो आपकी जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता है, वो भी चर्च बदल सकता है अगर आप भवन से सिंसियरली प्यार करते। देयर आर मेनी पीपल, क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस, हु डू नॉट लव द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च। बहुत से लोग हैं जो मसीह है, गैर मसीह भी है, जो परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते। अब मसीहों की बारी है, ध्यान से सुनिए। खुदावंत का वचन कहता है अगर आप इस कैटेगरी में गिर रहे हैं जो परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते, तो ये वचन आज आपसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ध्यान से सुनेगा। दे शो इट रेयरली अटेंडिंग, रेयरली गिविंग एंड रेयरली डूइंग एनी रियल वर्क टू एडवांस द चर्च। जिनके पास में भवन से मोहब्बत नहीं है, परमेश्वर के भवन से मोहब्बत नहीं है, वो बहुत कम कभी कभी परमेश्वर के भवन में आते हैं, कभी कभी खुदावंत को देते हैं, और कभी कभी एक्चुअल वर्क जो चर्च की उन्नति के लिए है वो करते हैं, अन्यथा वो कुछ भी नहीं करते हैं। द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट देन वी मस्ट शो इट थ्रू व्हाट वी चूजेस टू डू। हमने परमेश्वर के उस देह के प्रति हम क्या करना चाहते हैं, हमने कुछ करके दिखाना चाहिए। एंड हाउ वी चूज टू लिव अवर लाइफ, हम किस प्रकार से वहाँ आकर के जीवन जीने का निश्चय लेते हैं, ये भी बात हमको करनी चाहिए। तो इफिसियों की किताब के 5 अध्याय 25 वचन से लेकर 32 वचन तक का आज का हमारा अध्याय है। अरे आप थोड़ा सा चौंक रहे होंगे, लेकिन चौंकने की आवश्यकता नहीं। खुदावंत का वचन आज इस प्रकार से हमसे बातचीत करेगा। 25 वचन में लिखा है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स एज क्राइस्ट लव द चर्च एंड गेव हिमसेल्फ अप टू हर। जैसे मसीह ने प्रेम किया, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। एंड whom you follow, who is your mentor, who is your leader, आपका आइडल कौन है, किसको फॉलो करते हैं? जीसस इज द आइडल परफेक्ट पर्सन। यीशु मसीह खुदा है और वो एक सिद्ध व्यक्ति है जिसको फॉलो किया जा सकता है। और यीशु मसीह ने क्या लिखा है, परमेश्वर ने, द क्राइस्ट लव द चर्च, सो वी शुड लव द चर्च। हमें परमेश्वर के भवन से प्रेम करनी चाहिए। इन द सेम वे हस्बैंड शुड लव देयर वाइफ इन देयर एज देयर ओन बॉडीज, अपने समान प्रेम करना है। तो जैसे हस्बैंड शुड लव द वाइफ, अपने समान अगर प्रेम करेगा पति, तो परमेश्वर के भवन का प्रेम हमने हमारे शरीर के जैसा, विश्वासी परमेश्वर के भवन से उतनी मोहब्बत होनी चाहिए। बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, हम उसके शरीर के, उसके देह के सदस्य है। और खुदावंत के वचन को सुने, वाई शुड आई लव द चर्च, मैंने परमेश्वर के भवन से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? इसके लिए हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। आई लव द चर्च बिकॉज क्राइस्ट लव द चर्च, क्योंकि परमेश्वर जैसे प्यार किया है कलीसिया से, मैं भी परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की कलीसिया से प्यार करना चाहता हूँ। When we love someone, we tend to love the things that they love। हम जब किसी से प्यार करते हैं, अब उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है, मैं वो यहाँ पर बोलना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर आपके घर में एक छोटा बच्चा है और वो 3 साल 2 साल का बच्चा है। जो बच्चे हमेशा अपने खिलौने को खेलते कम है, तोड़ते ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा करते हैं। सो जब तोड़ते हैं, लेकिन आप जब उन खिलौनों को संभाल के रखते हैं, तो जिस दिन भी जो भी खिलौना उसने तोड़ दिया, चाहे 1 खिलौना चाहे 4, आप उसको उठा के डस्टबिन में कभी नहीं डाल दें। वो टूटे हुए खिलौनों भी आप अंदर रखते हैं, बिकॉज यू लव द चाइल्ड, यू लव द थिंग्स ऑफ द चाइल्ड। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए उसके खिलौनों से भी प्यार करते हैं, बेशक वो टूटे हुए क्यों ना हो। कलीसिया में आपको समस्या हो सकती है, कलीसिया में आपके समाधान नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आप कलीसिया से प्रेम करना छोड़ दें। अगर आप उससे परमेश्वर के भवन से प्यार करते, खुदावन से कहते हैं आई लव यू जीसस। कितने लोग खुदावन से आज इस वक्त में ये कहना चाहते हैं कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूँ? अगर आप ये कहना चाहते हैं, आपके दिल की ये आवाज़ है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक घर के पेरेंट्स या घर के लोग उस बच्चे के खिलौने से, बच्चे से प्यार करते, इसलिए उसके
खिलौने से प्यार करते, उसके आर्ट से प्यार करते, उसके क्राफ्ट से प्यार करते, उसके पेंटिंग से प्यार करते, सारी चीज़ों से प्यार करते हैं, उसकी किताबों को भी सहेज के रखते क्योंकि वो बच्चे से प्यार करते, उसकी वस्तुओं से प्यार करते। अगर आज खुदाबंद के वचन को आप सुन रहे हैं, द लव द चर्च, आई लव द चर्च बिकॉज क्राइस्ट लव, आप मसीह से प्यार करते, खुदाबंद को कहते आई लव यू जीसस, देन यू शुड लव द चर्च बिकॉज कलीसिया जो है मसीह की देह है। आप मसीह से प्यार करते हैं खिलौनों की तरह, कलीसिया से भी प्यार करने की हमको आवश्यकता है। द रीजन वाई आई लव द चर्च बिकॉज क्राइस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लव द चर्च नाउ। मसीह ने अपने आप को दे दिया। अभी हमने यहाँ पर कि यीशु मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। बिफोर वी गो एनी फर्दर, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक क्लियर दैट व्हेन वी स्पीक ऑफ द चर्च वी आर नॉट स्पीकिंग ऑफ द फिजिकल बिल्डिंग। लेट इट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। हमें हर एक को इस बात को बहुत साफ तरीके से समझ लेना चाहिए। जब हम चर्च की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बिल्डिंग। हम उस भवन के चार दीवारी लोहे और सीमेंट के बने हुए घर की बात नहीं करते, बट वी आर स्पीकिंग अबाउट द पीपल हु आर सेव्ड। वी आर स्पीकिंग अबाउट द पीपल हु आर कमिंग देयर फॉर फेलोशिप, जो वहां पर आते हैं। आई कैन गिव यू न्यूमरस रीजन व्हाई वी शुड लव द चर्च। मैं इस वक्त में आपको कई कारण बता सकता हूं मैं कलीसिया मोहब्बत क्यों करनी चाहिए परमेश्वर के भवन से, बट आई बिलीव दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज बिकॉज वी हैव been commanded to love the church. Hallelujah. We have been commanded to love the church. यहाँ 25 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मसीह ने प्रेम किया, कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया और शुद्ध वचन के द्वारा से जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया, तेजस्वी कलीसिया बनाया, ऐसे ही हमको भी खुदावंत से प्रेम करने का हुक्म मिला है। और हुक्म नहीं मानना हमारी फितरत है। हालेलुया। हुक्म नहीं मानना, हुक्म तोड़ देना, ये हमारी आदत है। नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। रेड लाइट पर सिग्नल कितने चालान होते हैं, आप जो है आरटीआई से पता कर सकते हैं। कितने लोग जो है अभी ऑन कैमरा हो गए या पुलिस वाले पकड़ते, डबल सीट जाना है व्हीकल को तो 3 लोग बैठ करके जाते हैं, कितने लोग चालान भरते हैं। तो नियम तोड़ना हमारी फितरत है, हमारा स्वभाव है। और इसलिए हम परमेश्वर के भवन से आज्ञा दी है खुदा ने, प्रेम करो, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। वाई आई शुड लव द चर्च बिकॉज क्राइस्ट इज लव द चर्च। ये परमेश्वर की देह है, इसलिए हमको उससे प्यार करना चाहिए। यूहन्ना की किताब का 13 अध्याय 34 वचन और 35 वचन को आप पढ़ते हैं तो वहाँ आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिस कमांडमेंट वॉज नॉट नेसेसरीली अ न्यू कमांडमेंट, द आइडिया ऑफ लविंग योर नेबर। ये आइडिया क्या है? भवन से प्रेम करने की कोई नई आज्ञा नहीं है। वही आज्ञा जहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इट वॉज अ प्रिंसिपल दैट गॉड हैज taught from the very beginning। शुरू से परमेश्वर ने हमको ये सिखाया है कि अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और परमेश्वर का भवन, जहाँ मैंने कहा कि इट्स द ग्रुप ऑफ द सेव्ड पीपल, ये विश्वासियों का समूह होता है। आप उनसे प्रेम करना, फिजिकल बिल्डिंग से नहीं। आपकी बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन आपको उन लोगों से प्रेम करने की बात यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं। सो इट वॉज नॉट न्यू, हमारे लिए ये नई आज्ञा नहीं है। पहली बात हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं कि आई लव द चर्च बिकॉज क्राइस्ट लव द चर्च। मैंने प्रेम इसलिए करना चाहिए कि प्रभु ने प्रेम किया। ही गेव हिमसेल्फ फॉर द चर्च। हमने पढ़ा अभी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, इसीलिए हमको भवन से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि खुदा ने कितना प्रेम किया होगा भवन से कि अपने आप को उसने भवन के लिए दे दिया। ही टेक्स केयर ऑफ द चर्च। वो परमेश्वर अपने भवन की, अपने लोगों की सुधि लेता है। 29 वचन में अगर आप आ जाते हैं, परमेश्वर अपने भवन की सुधि लेता है और इसलिए हमको परमेश्वर के भवन की सुधि लेना चाहिए। खुदावंत के वचन में लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल एंड वी नो दैट द पेरेंट नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। कई बार हमको ये मालूम हो सकता है, ये संभव है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों का प्रॉपर केयर, मतलब जैसे केयर लेना चाहिए, करना चाहिए, जैसे उनकी चिंता या फिक्र, वैसे नहीं करते। हमने कई बार सुना होगा कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को, दे आर निगलेक्टिंग द किड्स, नॉट प्रोवाइडिंग फूड एंड नरिशमेंट दे नीड। उनको जो आवश्यक होता है उनके पोषक के लिए, वो वस्तुओं को प्रोवाइड नहीं करते। दे आर निगलेक्टिंग द चिल्ड्रन। उनको जो प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए या उनको प्रॉपर डिसिप्लिन करना चाहिए, वो नहीं करते। बट वर्बली दे से दे लव दैट चाइल्ड। वो कहते हैं हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रेम
वैसा मुंह से कहने का है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं वो वैसा प्रेम वो नहीं करते हैं। मेनी ऑफ अस पेट्स, हमारे पास में मेनी ऑफ अस हैव पेट्स, हमारे पास में बहुत से लोग हैं जिनके पास में जो है पालतू बर्ड्स होती हैं, डॉग्स होती हैं। कई लोग बिल्लियों को पालते हैं, कई लोग कबूतरों को पालते हैं, कई लोग जो है ऐसे पक्षियों को पालते हैं। आजकल जो है उसके ऊपर में बंदिश भी है कि हम जानवरों को जो है कैद करके न रखें, लेकिन कई लोगों के यहाँ देखने को आता है तो वो लोग उनको पालते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। गाय है अगर दूध देती है तो वो दूध जो निकालता है उसका वो गौड़ी जो होता है वो उसको अच्छे से नहलाता है, स्नान करता है, ब्रशिंग करता है, रबिंग करता है, उसको दवाई पानी देता है, उसको खिलाता पिलाता है टाइमली। वो तो मांगने नहीं जाती लेकिन वो बंधी रहेगी, वो लाकर तो खाना डालेगा, उसमें पौष्टिक क्या डालना है वो सब डालेगा। ये चीज़ जो है हमको ये समझ में आती है। हमारे पास में अगर डॉग है तो उसके इंजेक्शंस पूरे कराते हैं, अगर उसका हेयर फॉल हो रहा है डॉग का वो देखते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो वो देखते हैं, सब कुछ करवाते हैं। वी लव द because they are dependent on us, we love the pets because they are dependent on us for their nourishment, वो हमारे ऊपर में आधारित है। The church is dependent on Christ for its spiritual nourishment. The church is dependent upon Christ for its spiritual nourishment. परमेश्वर के लोग विश्वासी जो है अपने आत्मिक बढ़ती के लिए परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर, खुदावंद के ऊपर में आधारित रहते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ द चर्च, और परमेश्वर इसीलिए जो है परमेश्वर अपने भवन का ख्याल करता है। He hurts when the church hurts. जब चर्च जो है दुखी हो जाता है तो परमेश्वर भी दुखी हो जाता है। Christ hurt when his people hurt. जब लोगों को दुख हो जाता है, एक समय जब आपको पता है अपोस्तल पौल के विषय की बात है, जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहे थे, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस पवित्र शास्त्र में, खुदावंद के लोग उसके ऊपर में बताते हैं कि पाउल हैज़ एन एनकाउंटर विद क्राइस्ट। पाउल का परमेश्वर के सामने में सामना हो गया। दमिश्क के मार्ग पर वो घोड़े के ऊपर से गिर गया, अचानक से उछाला हुआ और वो गिर गया। क्या उद्देश्य है? द चर्च इफ हर्ट, क्राइस्ट हर्ट। अगर चर्च के लोगों को तकलीफ होती है, चर्च को तकलीफ होती है, तो खुदा अपने आप में तकलीफ को महसूस करते हैं। ये बात हम यहाँ पर समझ ले। तो पौलुस जो था, शाऊल जब वो रहा तब उसने जो है कलीसिया के लोगों को बांधना, उनको जेल में डालना, उनको मारना पीटना घसीटना, परसिक्यूशन, ये वहाँ पर हम देखते हैं। और इसीलिए क्या हुआ, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इन चीज़ों को देखा कि उसके लोगों को दुखी किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सताया जाता है, तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह खुद हर्ट हो गया, दुखी हो गया इस बात से, और ही अपीयर टू शाऊल ऑन द वे ऑफ दमिश्क। दमिश्क के मार्ग पर वो अपीयर हो गया। मैंने कहा व्हाई आई शुड लव द चर्च, परमेश्वर का वचन हमको बताता है बिकॉज गॉड लव द चर्च, ही गेव हिमसेल्फ, पहली बात, ही टेक्स केयर ऑफ द चर्च, दूसरी बात ही हर्ट्स व्हेन द चर्च हर्ट, ये तीसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो खुदावंद के लोगों को तकलीफ होगा तो परमेश्वर को तकलीफ होता है, परमेश्वर शांत नहीं बैठता है, वो उतर के आ जाता है। ये बात यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर बताया। हम थोड़े थोड़े में देखेंगे, हमारे पास में विषय बड़ा लंबा है आगे। ही इज द हेड ऑफ द चर्च। क्यों परमेश्वर ने चर्च से प्रेम किया है, कलीसिया से प्रेम किया है, और क्यों हमने प्रेम करना चाहिए? बिकॉज गॉड लव द चर्च। एंड वाई गॉड लव द चर्च? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम क्यों करता है? ही इज द हेड ऑफ द चर्च। एनी वन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, वेदर ही इज अ सिंगल पेरेंट और बोथ आर देयर, दे हैव एन हाउस, उनका एक घर होता है, और उस घर में रहने के बाद वो अपने घर से प्रेम करते हैं, रोज उसको झाड़ते हैं, क्लीन करते हैं, हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, वॉश बेसिन, सिंक, किचन में एवरीथिंग वो वाइप आउट करते हैं, डिसइंफेक्टेड करते हैं और उसको रखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे लव देयर हाउस, बिकॉज दे आर द हेड ऑफ द हाउस। बच्चों से अपेक्षा नहीं करते, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो उनको उसमें इंगेज नहीं करते कि आप जो किचन का ओटा या गैस स्टोव आप क्लियर करेंगे, या टॉयलेट या बाथरूम आप क्लियर करेंगे, हाइजीनिक करेंगे, ये उनको नहीं कहते। बिकॉज दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, वो अपने घर से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है इज द हेड ऑफ द चर्च। सम पीपल में से आई लव जीसस बट डू नॉट लव द चर्च। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा वरन ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परंतु परमेश्वर के भवन से वो प्रेम नहीं करते। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इज लाइक सर्विंग द हेड फ्रॉम द बॉडी। तो अगर हम कहते हैं कि हम भवन से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते, तो भवन से प्यार हमको करना चाहिए। कोलोसियों की किताब का 1 अध्याय उसके 18 वचन में भी जो बात हमको बताई जाती है, दो देयर आई नो सिन इन द हेड, we are a body with flaws and fault,
But regardless, Jesus loved the church so much that he gave himself up for her. यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, चर्च के लिए दे दिया। ये बात कुलुसियों की किताब बताती है। चलो दूसरी बात, व्हाई आई शुड लव द चर्च। पहली बात हमने देखी, बिकॉज गॉड हैज लव्ड द चर्च, हमें परमेश्वर के भवन से मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाई आई शुड लव द चर्च। आई लव द चर्च बिकॉज द चर्च इज द गॉड्स फैमिली। चर्च क्या है? मसीह का परिवार है, उसका देह है, जिसको हम कहते हैं उसका परिवार है। सब मिलाकर के एक देह और सब उसकी फैमिली। अब इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए। बहुत लोगों के पास में चर्च क्या है इसका बड़ा कंसेप्ट गलत होता है, इसीलिए परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते, इसलिए उनके पास कोई मोटिव नहीं रहता है, उनके पास में कुछ बिहेवियर नहीं होता है। चर्च का एडवांसमेंट की बात वो सोचते नहीं है, अगर सोचते हैं तो वो किसी को बताते, खुद कुछ नहीं करते। इसीलिए हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि वो हमारा परिवार है। चर्च बिकॉज चर्च इज अ गॉड्स फैमिली, ये परमेश्वर का परिवार है, आपका नहीं है, हमारे इंसान का परिवार है। अगर कोई पड़ोसी आपका बाहर गांव जाता है तो अपने परिवार का देखभाल करने को बोल के अगर जाता है तो 3 बार उनको फ़ोन करके पूछते, सब बराबर है, खाना खाया, तबीयत अच्छी है, बच्चे आ गए स्कूल से, सब पूछते हैं। वो बाजू वाले को पूछते हैं, लेकिन ये हमारे खुद के लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। वो आपके परिवार के भी नहीं है जिनका आप इतना ख्याल करते हैं, लेकिन चर्च जो है इट्स गॉड्स फैमिली, परमेश्वर के परिवार है। सो समथिंग दैट अ फैमिली मेंबर हैज डन दैट वुड एम्बैरस द होल फैमिली, समटाइम इट हैपन्स। कई बार ऐसे हो जाता है कि परिवार के अंदर में रहते हुए कुछ परिवार का एक सदस्य के हाथ से कुछ शेमफुल बात हो जाती है। मान लीजिए कोई गुनाह, कोई क्राइम उसने कर दिया, आप क्या करते हैं? उसको रोड पे खड़े रह करके लाउड स्पीकर लगा करके बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप उसको अपने परिवार का समझते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार का समझते हैं। You don't stop loving that person that may have done something terrible because your love is unconditional for him, being a family member of yours. आपके परिवार का सदस्य होने के नाते से आप, अगर उससे कुछ गलती हो गई, समझो उसके हाथ से एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसने चोरी कर ली या किसी तरीके से उसकी बदनामी हो गई, तो आप उससे प्रेम करना नहीं छोड़ते, आप उसको सिंपैथी बता दें, आप उसको इनकरेज करते, मोटिवेट करते, कुछ बात नहीं, जो हो गया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ जाने दे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खुदावंद भी माफ़ करता है, हमने भी माफ़ कर दिया, बाय। क्योंकि आपका प्रेम बिना शर्त उसके साथ में प्रेम है, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य है। मैंने कहा चर्च इज द फैमिली ऑफ गॉड, चर्च इज द फैमिली ऑफ गॉड। हमें उससे कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति से गलती हो गई तो आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? आप उससे बातचीत नहीं करते हैं, आप दूसरों को भी सलाह देते हैं कि उससे संबंध न रखे जाए। ये हमारा प्रेम है खुदावंद की देह के लिए। सो मैंने कहा जब अपने बच्चों से गलतियां होती है तब हम उसकी गलतियों पर पर्दा करते, उसका प्रचार नहीं करते। ऐसे खुदावंद के परिवार के लोग जब हम एक साथ बैठते हैं, जिसको हम चर्च कहते हैं, मैंने कहा फिजिकल बिल्डिंग नहीं, लेकिन जो बचे हुए लोग, बचाए हुए लोग हैं, उनके बीच में अगर किसी के हाथ से कुछ चर्च के लेन देन में गलती हो गई, किसी ने दशवांश कम डाला, नहीं डाला, तो आप उसको प्रेम से समझाना है और आप उसका प्रचार प्रसार करते हुए नहीं फिरना है, क्योंकि ये परमेश्वर का परिवार है। मैं सोचता हूं दैट द चर्च शुड गार्ड ईच अदर। जो लोग होते हैं एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना चाहिए, आपस में एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना चाहिए। व्हेन वन इन द चर्च सिंस, अगर एक कोई गुनाह करता है, इट प्रोबेबली इजंट नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू गो एंड टेल पीपल ऑफ द सिन दैट योर ब्रदर कमिटेड। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, लोग बहुत प्रचार करते हैं, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो अपनी पत्नी को पीटता है। ये प्रचार करने वाली बात नहीं है। आप परमेश्वर की देह होने के नाते से उससे प्रेम करना चाहिए और उसको अच्छे मार्ग पर लेकर के आना चाहिए। इफिसियों की ही किताब के 3 अध्याय 14 और 15 वचन में ये बात आपको मिलती है। यू आर रिलेटेड टू योर फैमिली, द चर्च मीन्स द फैमिली। मैं यहाँ पर जब परिवार कह रहा हूँ तो आप चर्च समझ लेंगे। यू आर रिलेटेड टू योर फैमिली थ्रू द ब्लड रिलेशन। आप कैसे अपने परमेश्वर के इस भवन में कैसे लोगों के साथ में जुड़े हुए? यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, उस ब्लड रिलेशनशिप से आप जुड़े हुए। एज गॉड्स चिल्ड्रन वी हैव बीन वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड मेड अ पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। हमें प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू से धोया है और हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया, हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया। ये बात हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल children of God, we are brothers and sisters with Christ.
हम जब मसीह के बेटे बेटी हैं तो हम आपस में भाई और बहन हैं। वी आर को हेयर्स विथ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के वारिसदार हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गुड फैमिली इज समथिंग दैट एवरीवन कैन वैल्यू एंड ट्रेजर। हम अपने परिवार के लोगों को एक परिवार के सदस्य होने के नाते से उसका महत्व समझना चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए। और इस प्रकार से हमें प्रभु सिखाते हैं कि परमेश्वर के भवन से इसीलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का भवन खुदावंद का परिवार है। आपको परमेश्वर के परिवार का ख्याल करना ये बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड थिंग, तीसरी बात हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर के भवन से मोहब्बत क्यों नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि इन दिनों में हमें परमेश्वर के भवन से मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही है लोगों के अंदर में। बोला जाता है आपके जो टाइट्स के विषय में, आज कितने पासवान लोग परेशानी में हैं जिनके कलीसिया बंद रहने की वजह से। क्या कलीसिया के सदस्यों का काम नहीं कि अपने चर्च के पासवान का ख्याल रखा जाए या कलीसिया के दूसरे लोगों का ख्याल रखा जाए, लेकिन हम नहीं रखते हैं। हम अपने में मस्त हैं, खुदा ने हमको सब कुछ दिया है, हमें किस बात की चिंता नहीं है। हम खुश हैं तो हमें लगता है कि सारा जमाना खुश है। एक उदाहरण जो हमारे सीनियर पासवान दिया करते थे कि जब घोड़ा घास नहीं खाता है तो घोड़े का मालिक उसको हरे कांच का चश्मा पहना देता है। सूखी घास की वजह से खाता नहीं है, लेकिन जब हरा चश्मा पहन लेता है तो जब उसको हरा हरा दिखाई देता है, स्वाद कैसे भी लगे, हरियाली की वजह से उसको वो खाना शुरू कर देता है। खुदावंद के बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के साथ में रहते हुए हम एक पारिवारिक रिलेशन में जब बंधे हुए तो हमको उस बात पर ध्यान देना चाहिए। खुदावंद की मोहब्बत कम नहीं होने देना चाहिए। विद द बिलीवर पीपल वी शुड बी केयरफुल, वी शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। अगर वो आपके पासवान हैं इन लॉकडाउन के समय में, अगर उनकी समस्या है कुछ तो आपको सुननी है, उसको सुलझाने का भी आप ही का काम है। चलिए तीसरी बात जो हम बोल रहे थे, व्हाई वी शुड लव द चर्च, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हालेलुया। Church has a strong relationship with us. The church is unlike anything else in this world. No institution, no mission, no NGOs, किसी भी प्रकार का ना कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं है इतनी तगड़ी हो सकती है जितना तगड़ा रिलेशनशिप चर्च में होता है, चर्च के भवन में होता है। इन दैट स्पेशल रिलेशनशिप कैन बी फॉर्म बिटवीन दोज हु हैव अ कॉमन बॉन्ड इन द चर्च। एक ऐसी विशिष्ट रिलेशनशिप जो है कलीसिया में हो सकती है। कलीसिया में कैसे हो सकती? यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम खरीदे गए, हम सब आपस में प्रभु ने हमको भाई बहन बनाया। और जब हम भाई बहन है तो हमको एक दूसरे की सुधि लेनी पड़ेगी, एक दूसरे के अपराधों को ढांपना पड़ेगा, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। हम वो नहीं करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और उसके भवन के प्रति धीरे धीरे ठंडा, और कई लोगों का तो मोहब्बत है ही नहीं, मोहब्बत है ही नहीं। मुझे बोलने दीजिए, अगर आपको बुरा लगता है तो आप विचार कीजिएगा, डू यू रियली लविंग द चर्च, डू यू रियली लव द चर्च ऑफ गॉड? परमेश्वर के भवन से आप सचमुच में प्यार करते हैं तो मैंने जो बातें बताई आपको वो करना पड़ेगा। आप अगर कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आपको परमेश्वर आशीर्वाद दे। सो मैं कह रहा था कि चर्च में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारे में वो बनाई जाती है। डजन्स ऑफ फ्रेंड यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड। आपके पास में कई दोस्त होंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम की बात कीजिए, फेसबुक की बात कीजिएगा, व्हाट्सएप की बात कीजिएगा, यू कैन हैव डजन्स ऑफ फ्रेंड्स। आपके पास में बहुत सारे मित्र हो सकते हैं वर्ल्ड में, बट नो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कैन कंपेयर विद दोज दैट यू कैन डेवलप विद इन द चर्च। आप जो है परमेश्वर के भवन में जो रिलेशनशिप बनती है, खुदा के परिवार में जो हमारा रिलेशनशिप बनता है, ऐसी रिलेशनशिप आपके फ्रेंडशिप में भी नहीं बन सकती, आपके रिलेशनशिप में नहीं बन सकती है। और जो रिलेशनशिप की तो बात नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा कड़वाहट, हमेशा खटास, हमेशा प्रेम का अभाव पाया जाता है। हम कितने भी मसीह होंगे, कितना भी प्रेम सीखा है हमने, लेकिन हम हमारे पड़ोसियों से तो प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपनों से हम प्रेम नहीं कर सकते। वो हमको सीखने की जरूरत है। मैंने कहा नो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कैन बी कंपेयर्ड विद द रिलेशनशिप विद इन द चर्च। You cannot find friends in the world that cares about your soul. आप अपने पास में हजारों मित्र होंगे, लेकिन कोई तो भी अगर आपकी आत्मा की चिंता करता है तो वाकई में वो आपका मित्र हो सकता है। No one cares about your soul that will pray for you. कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करता इस दुनिया में। अगर आपने बहुत सारे गैर मसीह लोगों को या मसीह लोगों को भी अपने फ्रेंड बना के रख रखा है, मुझे पूछने दीजिए, आप पूछिए किसी से कि हाउ मेनी ऑफ माई फ्रेंड
प्रेड फॉर मी यस्टरडे, सुबह उठ करके पोस्ट डालिएगा, देखिएगा कितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप भवन के अंदर में है, जिसकी वजह से आप अपने कलीसिया के एक एक लोगों का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं। ये रिलेशनशिप आपके मित्रों में भी नहीं मिलेगी, आपके रिलेटिव्स में भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो भवन में ऐसी स्ट्रांग रिलेशनशिप मिलती है। मैंने कहा आपको संसार के अंदर में ना कोई आपकी आत्मा के लिए चिंता करता है, ना कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, और इस प्रकार से आप जो है अलग थलग है, आपको लगता है ये हमारे मित्र है, लेकिन कौन से अर्थ में वो आपके मित्र हैं। चर्च इज अ बेटर प्लेस दैट विल एनकरेज यू व्हेन यू आर डाउन। आप जब नीचे गिरते हैं, हतोत्साहित होते हैं, कई फ़ोन आते हैं पासबानों को, कई फ़ोन आते हैं चर्च के अगुओं को, लोग अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं और पासबान उनके लिए दुआ करते हैं, लीडर्स उनके लिए दुआ करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। गॉड विल सेट एवरीथिंग ओके, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, हिम्मत से काम लेना है। नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, गॉड माइट हैव केप्ट अ गुड जॉब फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए कहा, शादी नहीं हो रही है, खुदावंद ने आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता रखा होगा, खुदावंद की मर्जी क्या है उसमें देखना है। बीमार है, हम दुआ करेंगे, रात में भी उठ करके दुआ करें। इट्स अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। यू विल लव अनकंडीशनली योर को हेयर्स, आपके जो सहभागी वारिश लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, आप उनसे बिना शर्त के मोहब्बत करने चाहिए, और उनको जो है चर्च के लोग आपको माफ़ करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए केयर करते हैं। उस जगह के लिए जहाँ पर आपको अनंत काल के रहना है, वहाँ के लिए वो चिंता करते हैं। सो आई सेड चर्च इज़ अ प्लेस where we are having strong relationship. As Christians we are rooted together in Christ. हम मसीह में जड़ पकड़े हुए, we are able to stand a lot of difficulties because we are connected together. हम एक साथ हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। आपने देखा जब बाढ़ का पानी जो है शहरों में रास्तों पर होता है, तो लोग हमारे मुंबई में भी देखने को मिलता है, टेलीविज़न में, मीडिया में वीडियोस आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रास्ता पार करते हैं। दैट इज़ चर्च, दैट इज़ द फेलोशिप ऑफ चर्च। चलिए और थोड़ा सा आगे जाएंगे खुदावंद के वचन में। मैं बता रहा था, हैज़ देयर एवर बीन एन इंस्टीट्यूशन दैट इज रिलेशनशिप लाइक चर्च। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे कि क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें चर्च के जैसे रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे लोग आपकी आत्मा का ख्याल करते हैं, लोग आपके लिए दुआ करते हैं, जब आप नीचे गिरने लगते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा करता है? द चर्च इज फुल ऑफ अमेजिंग पीपल हु कैन एट टाइम रियली कम थ्रू। द चर्च इज फुल ऑफ अमेजिंग पीपल हु कैन एट टाइम रियली कम थ्रू फॉर ईच अदर। सचमुच में सही अर्थों में वो एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, वो होती है एक चर्च। तो मैंने चर्च से प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है वेयर वी कैन हैव अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। बिकॉज द चर्च इज हैविंग स्ट्रांग रिलेशनशिप, आई शुड लव चर्च। चलिए अगली चौथी बात देखेंगे, व्हाई आई शुड लव द चर्च। हम आज देख रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष जो है मैं ध्यान चाहूँगा जो परमेश्वर के भवन के विषय में बात नहीं करते, सोचते नहीं। मैंने एक सर्वे की भी बात बताई कि जहाँ पर लोग अब ऑनलाइन आना पसंद करते हैं और वो परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने से कोई भी कारण हो सकता है, वो डर महसूस कर रहे हैं, फियर महसूस कर रहे हैं। अब वो ऑनलाइन के भी इसमें अपनी दुनियादारी में उन्होंने अपने नए गुरुओं को ढूंढ लिया, नए जो है शिक्षकों को ढूंढ लिया है, और अब वो अपने भवन को छोड़ करके दूसरे के भवन में भी जो है ताक झाक करने लगे, और वो अपने भवन को भूलने लगे, मतलब परमेश्वर के वचन को भूलने लगे, मतलब अपने संगी साथियों को, अपने भाइयों बहनों को, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, फैमिली ऑफ गॉड हम कह रहे हैं कि उनके प्रति अपने दायित्व को वो धीरे धीरे बिसरते चले जा रहे, भूलते चले जा रहे। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ, आई लव द चर्च बिकॉज ऑफ हर इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। चर्च हैज एन ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द कम्युनिटी। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लब्स एंड सोशल ग्रुप दैट डू अमेजिंग थिंग्स। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, समूह हैं, और बहुत सारे सोशल समूह हैं, क्लब्स हैं, जो बहुत ही वंडरफुली दे आर वर्किंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू सच ग्रुप्स। ऐसे समूह के लिए मैं धन्यवाद ही देता हूँ। उन्होंने ऐसे डिजास्टर के टाइम में और जो नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम में वो सामने आते, खाना खिलाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, भेंट देते हैं, फल वितरण करते हैं, दवाइयाँ वितरण करते हैं, ब्लैंकेट्स, अभी ठंड के दिन आ रहे हैं, कुछ ग्रुप निकलते हैं और जो लोगों को जो है जो रास्ते के किनारे सोए रहते हैं, दुकानों की पायरियों पर, शटर के पास में, वो उनके ऊपर में ब्लैंकेट डालते हैं। आई अप्रिशिएट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो है इस प्रकार से बहुत अमेजिंग काम वो कर रहे हैं। पर मैंने कहा चर्च
का एक इम्पैक्ट है कम्युनिटी के ऊपर में, चर्च का एक इम्पैक्ट है कम्युनिटी के ऊपर में, और वो इम्पैक्ट क्या है वो भी हम सुनेंगे। द चर्च हैज़ बीन अ कंसायंस इन द सोसाइटी। चर्च क्या करती है, समाज के अंदर में एक जागरूकता लाती है, समाज के अंदर में एक जागरूकता लाने का काम वो चर्च करती है, और इसीलिए हमको उसका प्रभाव जो हर जगह देखने को मिलता है। चर्च के अंदर में हम दुआ करते हैं, किसके लिए? समाज के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के नेताओं राजनेताओं के लिए करते हैं, समाज सुधारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं, भूकंप का अनाउंसमेंट अगर कहीं पर नोटिस अगर हुआ है कि उस एरिया में भूकंप आ सकता है, हमारा एरिया भूकंप के जोन में नहीं है, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको आप रक्षा करो, उनको आप बचाइए, और ये कोई नुकसान या कोई जान की हानि नहीं होने देना चाहिए। सो दैट इज चर्च। इट इज हैविंग अ बिग कंसायंस इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी के अंदर में एक बड़ी सोच को रखता है। आई विल लव टू टेल यू फॉर श्योर दैट द चर्च हैज इन्फ्लुएंस्ड मैनी थिंग्स। बहुत लोगों के अंदर में चर्च ने प्रभाव डाला है, शिक्षा के ऊपर में प्रभाव डाला है, समाज सेवा के ऊपर में प्रभाव डाला है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर में प्रभाव डाला है, और उसको हाईलाइट किया, और उसको कंडेम भी किया है, उसको निकालने का भी प्रयास किया है। कलीसिया में हम अपने इन्फ्लुएंस से प्रभाव डालते हैं लोगों के ऊपर में। क्रिश्चियन टीचिंग्स क्या करती है? क्रिश्चियन टीचिंग में क्या किया है, जो तेरे एक गाल पर दाहिने गाल पर मारे तो बाया उसकी तरफ कर दे, भूखे को अपनी रोटी दे, और जब तू उपवास में रहता तो अपना खाना लोगों को खिला दे। ये टीचिंग्स है। जो तुझे सताए उसके लिए दुआ कर, ये टीचिंग्स है बाइबल की। जो भूखा है उसको खिला, परदेशियों की सुधि ले, अनाथ और विधवाओं का ख्याल करो, ये कलीसिया की टीचिंग है। द बेस्ट टीचिंग आर ओनली इन द बाइबल। पवित्र शास्त्र के अंदर जबरदस्त टीचिंग है, और इस प्रकार से मैंने कहा चर्च जो है सामाजिक बुराइयों के विषय में भी जागृति लाती है, लोगों को एजुकेट करती है, बताता है, और इस प्रकार से लोगों को में सुधार को लेकर के आता है। तो चर्च हमारे लिए एक ऐसा स्थान रखता है जो कम्युनिटी यानी समाज या दूसरों के ऊपर में प्रभाव को डालता है। द चर्च इज शोन लव एंड कंपैशन टू द अनलवेबल। बहुत से सेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं समाज में। कुछ गरीब लोग होते हैं, गरीब घटक होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, और उनके प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाता। आप देखते होंगे चौराहे पर कोई भिक्षुक जो है भीख मांगने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो हम अपने चेहरे को उधर कर लेते हैं, हम देखना भी नहीं चाहते उनको। वो इतने नहाए नहीं, कितने दिनों से खाए नहीं, उनके चेहरे, उनके बालों में कितना डस्ट और कितने कड़े बाल हो गए, हम उनको देखना भी नहीं चाहते। बट चर्च शोज लव एंड कंपैशन टू सच पीपल हु आर अनलवेबल पीपल। भारत देश के अंदर में जहाँ पर जो जाति प्रथा एक ज़माने में चलती थी, जहाँ पर पीपल वेर कॉल्ड 60 मिलियन, ओवर 16 मिलियन नंबर ऑफ पीपल वेर कॉल्ड अनटचेबल्स। उस ज़माने में ये बात चलती थी, उनको लोग उनसे बात नहीं करते थे, उनको एक विशेष कैटेगरी में रखा गया था, उनको वो विशेष काम करने को दिया जाता था। लेकिन हम हमारे हीरोज़ को देखते हैं, मदर टेरेसा की बात कीजिए, ऐसे समाज सेवाओं को, कोढ़ से पीड़ित लोगों को वो अपने पास लेकर आकर उसके घाव को साफ करना और उनको जीवन जीने के लायक बनाना। और भी लोग हैं जिनका नाम आप ले सकते हैं इस वक्त में, लेकिन मैंने इसलिए उनका नाम दिया भारत रत्न उनको मिला हुआ उनकी सेवाओं के लिए। तो समाज के ऊपर में एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, और वो कंपैशन और लव की बात प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको सिखाया कि जो हमारा साथ नहीं दे सकते, हमको उनको साथ देना है। आप उनको सलाम करते हो जो तुमको सलाम करेंगे, या करते हैं आप उन्हीं को सलाम करते हैं, आप उन्हीं को प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया जो तुझे प्रेम मत न करें, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम कर ले। अपने मित्रों से तो सभी प्रेम करते, अपने शत्रुओं से प्रेम कर ले। सो आई सेड चर्च हैज एन इम्पैक्ट द लव एंड कंपैशन टू द अनलवेबल्स, जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, अपने मित्रों से सब मोहब्बत करते हैं। अपने बैरियों को प्यार करना ये हमें केवल मसीहा सिखाते, यीशु मसीह सिखाते हैं। सो इस प्रकार से पवित्र शास्त्र में बताया गया हुआ है कि हमारे लिए लोगों को प्यार और कंपैशन, द नातान इम्पैक्ट शुड बी ऑन द सोसाइटी। नातान का विषय में हम जानते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे समाज के ऊपर में होना चाहिए। आई लव द चर्च बिकॉज चर्च शोज लव एंड कंपैशन टू दोज दैट मे बी सीम अनलवेबल। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, एंड देयरफॉर आई लव द चर्च, क्योंकि चर्च जो है उनसे मोहब्बत करता है जिनको
कोई प्रेम नहीं करता। तो जो दुखी है, जो बीमार है, जो त्यागे हुए हैं, ऐसे घटक मराठी त्याला जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपले तोच साधू जानावा देव तेथेसी ओळखावा, ये एक म्हण है मराठी के अंदर में, एक कविता की लाइनें हैं, किसी संत ने लिखी है। ये जो है इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी के ऊपर में, और वो सिर्फ चर्च से मिलता है। द चर्च हैज इन्फ्लुएंस्ड मैनी लाइव्स, हाउ मेनी लाइव्स हैव बीन इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द चर्च। कितने बहुत जीवन जो है खुदावंत के द्वारा से, वचन के द्वारा से कलीसिया ने जो है इम्पैक्ट किया, उनके ऊपर में प्रभाव डाला है। आज देखिएगा क्रिश्चियन समाज से जो इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, सबसे पहले एजुकेशन क्रिश्चियन समाज से ही हुआ है। नर्सिंग जो सेवा का क्षेत्र है, नर्सिंग मेडिकल लाइन में केवल क्रिश्चियन नर्सेस ही हुआ करती थी, और वो भी केरला से। एक ज़माने में जब हम स्कूलिंग में पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ। अब तो सभी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, सभी को समान अवसर भी दिया गया, लोगों ने उसके महत्व को समझा और उसको ज्वाइन किया। कई लोगों ने नौकरी के तौर पर ज्वाइन किया, सेवा के तौर पर भले नहीं किया, लेकिन ख्रिस्ती लड़कियाँ या लड़के जितना सेवा के भाव से नर्सिंग कर सकते हैं, वो अलग अंदाज ही में होता है। सो मैंने कहा कि चर्च ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ऑर्फनेजेस जिनको रास्तों पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए, वो बच्चों का एजुकेशन नहीं है, उनका फ्यूचर बर्बाद है। अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गए तो उनको अपाहिज बना करके उनसे भीख मांगने का काम जिंदगी भर वो करवा सकते हैं। तो ये बच्चों की चिंता कौन करता है? चर्च करता है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस करते हैं, एजुकेशन देते हैं बीमारों के लिए। और जो सिखाया खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में, हॉस्पिटल्स में जा कर के प्रेयर करना कौन करता है? मेरे एक मित्र है जो मेरे साथ पुणे में काम करते थे। एक दिन वो हॉस्पिटल में थे, उनका पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस था, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ पर खड़ा था गाड़ी के पास में, पेशेंट को स्ट्रेचर पे ला रहे थे, उनको मुंबई शिफ्ट करना था, पुणे के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, शायद कैंसर का कुछ प्रॉब्लम था, तो उनको शिफ्ट करना था। जब हम बहुत मुंह लटका करके वहाँ अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, उन्होंने कहा 2 लोग आए, और उन्होंने कहा क्या हो गया? तो जब हमने उनको शेयर किया, कुछ नहीं, हमारे फलाने रिलेटिव है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको हमको लेकर के जाना है, तो हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और ये दोनों व्यक्तियों ने वहीं पर वो जो दुखी लोग थे, उनका पेशेंट आने का ही था, उनके लिए वहाँ पर हाथ बंद करके, आँख बंद करके प्रार्थना की। और इन व्यक्तियों को, जो पेशेंट के रिश्तेदार थे, बहुत अच्छा लगा। मेरे मित्र ने बताया कौन किसके लिए प्रार्थना करता है, बट वो लोग आए और हमारे लिए दुआ करके गए, वो मसीही लोग थे। हालेलुया। चर्च हैज इन्फ्लुएंस्ड मैनी लाइव्स। चर्च का प्रभाव लोगों के ऊपर में पड़ा हुआ। और इसलिए लोग क्या करते हैं, जहाँ मोहब्बत मिलती है अपने आप आ जाते हैं, और इसलिए लोग जो है मसीह के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। आप उसको कन्वर्शन कहिए या जो कहना कहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि मसीह की शिक्षाएं, कलीसियाओं का जो प्रभाव लोगों के ऊपर में, समाज के ऊपर में पड़ रहा है, उसके वजह से लोग जो है समाज में मसीह के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। क्राइस्ट सॉ बियॉन्ड दैट वंस लाइफ। यीशु मसीह ने केवल हमारा फिजिकल जीवन नहीं देखा, उसके बाद का भी देखा कि इन लोगों के द्वारा से और क्या क्या किया जा सकता था। और उसमें ये बात उनके ध्यान में आई कि हमारे कलीसिया के लोग बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, और वो आज भी कर रहे हैं। चाहे वृद्धाश्रम की बात हो, चाहे जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की बात हो, चाहे और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, NGOs की बात हो, कुछ भी अगर बात होने दो, अगर वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं तो लोग उसके प्रभाव में ज़रूर है। सो आज का वचन हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक बड़ा हिस्सा आज यहाँ पर कवर किया है कि हमने परमेश्वर के भवन से प्रेम करना चाहिए। मेरे दिल में एक बड़ा मराठीत खंत म्हणतात त्याला, उसको मराठी में दुख खेद जिसको कहते हैं, वो एक लगता है कि आज परमेश्वर के भवन से प्रेम करने की बात लोगों के अंदर में नहीं है। मसीह के लोगों के साथ में रिश्ता नहीं है। कोई किसी को, आजकल टेलीफोन इतने सस्ते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पर चलते, 1-1 घंटा किसी से बात करेंगे, लेकिन विश्वासी को फ़ोन करके, जो बेचारे गरीब हैं, जिनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो गया है, लॉकडाउन से जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उनको फ़ोन करके वो कभी पूछते नहीं मुझे ही नहीं किया तो आपको क्या करेंगे। ये हमारे कलीसिया का हाल है। जिस मोहब्बत की बात हम चर्च बोल के कर रहे हैं, मैंने कहा उस बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेव्ड पीपल, जो विश्वासी, आपके भाई बहन, आपके वारिश को हेयर्स हैं आपके, आप उनकी तो चिंता कर सकते हैं
तो ये एक बोझ है परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और मुझे ये बताने के लिए खुदा ने हुक्म दिया है कि चर्च से प्रेम करना अगर हम छोड़ देते हैं तो हम ये कहना बंद कर दें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर आप झूठ कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप सच कहते हैं तो दिखाओ अपने प्रेम को अपने सहयोगी भाइयों पर, अपने कलीसिया पर, खुदा की परिवार पर। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस वक्त में हम एक प्रार्थना करेंगे। खुदावंद के वचन को हमने सुना है, अगर प्रभु का वचन ऐसे ही सुना ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है। यू शुड कम, यू शुड अराइव एट एन डिसीजन। हमें एक निर्णय पर आना पड़ेगा। जो कुछ भी सुना है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो पहली सी मोहब्बत आपके अंदर में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदावन से पहले जैसा प्रेम करें, अगर आप चाहते हैं कि अपने सहयोगी भाई बहनों का आप उतना ख्याल करें, उनको प्रेम करें, उनकी गलतियों को ढांपें, उसका प्रचार प्रसार न करें, तो अगर आपके मन में ये बात है तो आप अपने हाथ को अपने सीने के ऊपर में रखे मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो जीवते खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए पिता। तेरा वचन खुदावंद जो चट्टानों को तोड़ देता है पिता, तेरा वचन दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी सुनने और सुनाने वाले दोनों को आर पार छेदता है पिता परमेश्वर। आज तेरे वचन को हमने सुना खुदावंद, सचमुच में जब हम अपना आकलन करते हैं, अपना कैलकुलेशन करते हैं प्रभु जी, हमें महसूस होता है कि हमने वाकई में तेरे भवन से प्रेम छोड़ दिया है, करना बंद कर दिया है। ना हम तेरे लोगों का ख्याल कर रहे हैं, ना तेरे कलीसिया के प्राचीनों का, पासवानों का ख्याल कर रहे हैं, ना गरीबों की सुधि ली जा रही है, ना विधवाओं और अनाथों का ख्याल रखा जा रहा है। पिता हमारे विश्वासियों पर आप दया कीजिए, हमारे कलीसिया के उन बचाए हुए लोगों को प्रभु जी जो तुझसे कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूँ, खुदावंदा उन पर दया कीजिए प्रभु जी, कि अगर वो यीशु से प्यार करते हैं तो फिर कहाँ है वो मोहब्बत जो कलीसिया से होनी चाहिए, जिसकी विस्तृत जानकारी खुदा हमने सुनी है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस बात का निर्णय ले रहे हैं खुदा कि दे विल अगेन रीस्टार्ट लविंग द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द फैमिली ऑफ गॉड, प्रभु जी आज इसी वक्त उनके हृदय में आप सामर्थ्य को डालिए प्रभु जी, और उनके एक निश्चय पर पहुंचाया है आपने, तो प्रभु जी उनके साथ में प्रभु जी आप ऐसा होने दीजिए कि वो वाकई सही अर्थों में आपसे मोहब्बत करें, आपके भवन से, आपके लोगों से मोहब्बत करने पाए। खुदा मैं विनती करता हूँ जो लोग इस वक्त में बीमार हैं, जिनके शरीर में दर्द है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, बीपी है, शुगर है, और भी खुदावंद पाइल्स की प्रॉब्लम है पिता, हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सारी तकलीफें इसी वक्त में छोड़ दे लोगों को प्रभु। जो अंधकार की शक्तियों बंधे, यीशु के नाम से हर एक अंधकार की ताकतें इसी समय में हम तोड़ते हैं और अथाह कुंड में उठा करके फेंकते हैं, आज़ादी की घोषणा करते हैं। हीलिंग वी प्रोनाउंस प्रॉस्पेरिटी ओवर योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के लिए खुदा, जो आपने हमारे साथ में प्रभु जी अपने वचन की प्रभु जी हमको सिखाया है, उसके लिए हमको आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। लोगों में वो असर, वो बदल, वो तब्दीली दिखने दें। दे शुड कम टू योर टेम्पल विद अ मोटिव टू एडवांस द चर्च। कलीसिया की उन्नति, इस उद्देश्य से प्रभु जी भवन में लोग आने पाए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।